伤，无法隔绝我对你思念。想你为你牵你痛你恋你爱你一直知道。हमारी कातिल हसीना का नाम कियान लुओहान है, जो एक टॉम गार्डिंग दल है और इस तनिको मकबरे की गार्डियन भी है। मैन कहता है यही वो लड़की है जिसके पास पॉइजन ब्लड है। सिक्यू कहता है हाँ, इसके पास पॉइजन ब्लड तो है, लेकिन इस पॉइजन ब्लड के लेवल का कैसे पता लगाएं। मैन कहता है जब इसने अपनी उंगलियां हिलाई तो खून नहीं निकला। मैं इतना श्योर हूँ इसका 8 लेवल का पॉइजन ब्लड है। तभी एंट्री होती है चू की। जहाँ पर कातिल हसीना उसके आगे झुक जाती है। चू कहती है क्या तुमने 2 नौजवान टॉम रेडर्स को देखा है। हैन कहती है मैंने सिर्फ फैंग क्लैन के 3 चोरों को देखा है। चू कहती है उन चोरों को यहाँ का रास्ता कैसे पता चला। आज की रात पूर्णिमा की रात है, आज ही यूनिकॉर्न लॉक रीएक्टिवेट होगा, एकदम चौकन्ना रहना। हैन कहती है आप चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक होगी। चू कहती है बहुत बढ़िया, प्लान पूरा हो जाए तब मैं तुम्हें पॉइजन की दवा दूंगी, तब तक यहाँ का अच्छे से ध्यान रखो। फिर हैन कहती है ठीक है, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। क्या पूछना है। 10 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप मेरी मम्मी को आज़ाद कर देंगी। चू को गुस्सा आ जाता है, वह उसका गला पकड़ लेती है और कहती है अगर मेरा ब्लड इन्फेक्टेड नहीं होता ना तू और तेरी माँ अब तक ज़िंदा नहीं बचती। ये कहकर वह हैन को पटक देती है। हैन कहती है मुझे परवाह नहीं कि तुमने मुझे और मेरी माँ को क्यों नहीं मारा, लेकिन तुमने वादा किया था अगर मैं पॉइजन हैंड की प्रैक्टिस करूँ तो तुम हमें छोड़ दोगे। अगर तुमने वादा पूरा नहीं किया तो तुम एक कायर होगी। चू हैन को और चोट पहुंचाकर हंसने लगती है। चू कहती है तेरा पिता मूर्ख और धोखेबाज था और तेरी माँ भी। अच्छा, यही कायर तेरी माँ के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। हैन कहती है खबरदार मेरी माँ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। चू कहती है तेरी माँ को मैं कीड़े की तरह मसल दूंगी अगर यहाँ का देखभाल नहीं किया तो। अपने बाप की तरह धोखेबाज मत बनियो और एक बात ध्यान रखियो, मुझे मारने में डर नहीं लगता। हैन कहती है मेरा पिता एक भरोसेमंद गार्डियन था। चू हंसने लगती है। चू कहती है तियान सियान हैन सुन रहा है, तेरी बेटी तुझे भरोसेमंद कह रही है। अगर भरोसेमंद होता तो वह अपना काम छोड़कर नहीं जाता। फिर हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चोरों का मेन लीडर कहता है उसे ढूंढो जिसने मेरे भाई को मारा है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। दूसरी तरफ हैन उठती है और ताबूत के अंदर चली जाती है। सिक्यू कहता है ये लड़की तो कितनी मासूम है, कहते हुए मैन की तरफ देखता है जो एक ध्यान से लड़की को देख रहा होता है। क्या सोच रहे हो तुम। मैन कहता है इसको 9 लेवल पॉइजन ब्लड के लिए ट्रेन किया गया है और जहर के लिए इसको दवा भी लेना है।
सिक्यू कहता है बड़ी अजीब बात है, 50 साल में सिर्फ 3 ही जहर की दवा बनती है। पहली दवा तो चू ने 20 साल पहले खा लिया, दूसरी दवा लियोंग के मकबरे में दफना हुआ है और तीसरी दवा हमारे पैतृक हॉल मतलब इस बोतल में है। मैन कहता है फिर चू इस लड़की से झूठ क्यों बोल रही है, वो इस लड़की को बेवकूफ़ क्यों बना रही है। फिर अचानक वही चोरों का दल आता है। मेन लीडर कहता है सभी ताबूत को चेक करो, जो भी ताबूत में होगा वो तुम्हारा। लीडर बीच वाले ताबूत की तरफ आता है और कहता है इसे खोलो। एक जन जाकर ताबूत को खोलता है, अंदर से हैन उसको खींच लेती है। उनका लीडर चोरों से कहता है डरो मत, कौन है अंदर, निकलो बाहर। तभी अंदर से हैन निकलती है और कहती है मैं हूँ इस मकबरे की रक्षा और आज तेरा खेल ख़त्म। दूसरी तरफ एक चोर ताबूत खोलकर अंदर मैन को लाश समझकर देख रहा होता है। मैन आँख खोलता और कहता है मैं ज़िंदा हो गया। वो चोर डर जाता है। मैन चोर को उठाता है और दूर फेंक देता है। इधर सिक्यू भी उठकर दूसरे चोरों को मारता है। वह तो हीरो चोरों की पिटाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीडर और हैन की ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। वह लीडर उसके ऊपर भाला फेंकता है। तभी हमारा हीरो मैन जल्दी से आकर हैन को बचा लेता है। हैन को अपने बचपन की याद आ जाती है जिसमें फैंग नाम के एक लड़के ने इसी तरह उसकी जान बचाई थी। इधर सिक्यू बाकी चोरों से निपटता है। सिक्यू कहता है जल्दी से इस ताबूत के अंदर आ जाओ। वो सभी ताबूत के अंदर घुसकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे सीन में हम एक बहुत ही सुंदर जगह देख सकते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठकर एक म्यूज़िक प्ले करती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम शुयाओ लिन है, इंग शहर की राजकुमारी और बचपन से ही ज़िद्दी। यहीं पर एपिसोड 4 का होता है दी एंड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब।